4 फॉर्मूले करवाए, उनमें से कौन सा लगेगा? मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मुझे ये बताओ, अगर आपके पास एक सॉल्ट है सोडियम बोरेट, पहले बताओ सोडियम बोरेट किन दो से मिलकर बना होगा? लेबा, प्राची। एक तो होगा इसमें एसिड, कौन सा एसिड होगा? बोरेट है तो यानी कि कौन सा एसिड रहा होगा? बोरिक एसिड। कौन सा एसिड रहा होगा भाई? बोरिक एसिड का तो मैम हमने नाम तक नहीं सुना, सुना है? नो मैम। बोरिक एसिड। एक और एसिड होता है H2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड होता है ये? कार्बोनिक एसिड। HCN हो गया हाइड्रोसाइनाइड। ठीक है, ये भी क्या है? एसिड। ये वीक एसिड है, ये भी वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक एसिड है। CH3 एसिडिक एसिड के बारे में तो पता ही होगा भाई। ठीक है, ऐसे ही एक बोरिक एसिड है और बोरिक एसिड का सॉल्ट है तो यानी कि सोडियम है, तो किससे मिलके बना होगा? गुड इवनिंग रिजल्ट। NaOH। NaOH से मिलकर बना होगा, तो यानी कि सोडियम बोरेट किससे सॉल्ट, कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा इन तीनों में से? पहला, दूसरा, तीसरा? जल्दी बताओ। मैम पहला वाला वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट। कौन सा वाला? यानी कि इसके लिए पीएच निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा 7+ क्या था, pKa प्लस log C, यही वाला। यस मैम। बोलो बोलो भाई। यस मैम। चलो चलो, फिर अगर बात समझ में आ गई तो फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले चलो, बफर सॉल्यूशन मींस क्या? विच रेजिस्ट चेंजिंग पीएच सॉल्यूशन और एडिशन और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करेगा पीएच के चेंज को, ठीक है, उसे बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। कि जब मैं उसमें एसिड मिलाऊं, बेस मिलाऊं, चेंज ना हो। बफर सॉल्यूशन कैसे? दो तरीके के होते हैं, एक एसिडिक बफर और दूसरा एसिडिक बफर और दूसरा होगा बेसिक बफर। एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर होता है। बच्चे एसिडिक बफर जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा? वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। एक सॉल्ट से। स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं, एक सॉल्ट से। वीक एसिड प्लस सॉल्ट से। अब वो स्ट्रॉन्ग बेस अगर हुआ, उसमें मिलाकर सॉल्ट बना दिया तो बन जाएगा बफर। मेन है बफर सॉल्यूशन में क्या होगा? अगर एसिडिक बफर होगा तो वीक एसिड और एक सॉल्ट, और वीक बेस और एक सॉल्ट। और जो ये सॉल्ट बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा भाई? सॉल्ट बना होगा किससे? एक तो यही वाला वीक एसिड उसमें होना चाहिए जिससे उसका एसिड है, ये वाला ही वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं क्लियर हुआ तो CH3COH एक वीक एसिड है, इसके साथ मैं एक सॉल्ट लूंगी, किसका? यही वाला एसिड, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उसका। जरूरी नहीं है NaOH ही लूं, मैं CH3COOK भी ले सकती हूँ। KOH भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला बेस भी ले सकती हूँ, CH3COOK कैल्शियम, ये भी एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस से। वीक एसिड और क्लियर है वही बात? यस मैम। बफर सॉल्यूशन किससे मिलकर बनेगा? एक उसमें एसिड होगा और एक साथ में होगा सॉल्ट। सॉल्ट मिलकर बना होगा किससे? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। ऐसे ही बेसिक बफर अगर मैं बनाऊंगी तो कैसे मिलेगा मुझे बेसिक बफर? बेसिक बफर में होगा एक वीक बेस। बेसिक बफर में क्या होगा? एक वीक बेस और एक होगा सॉल्ट। सॉल्ट होगा वो किससे मिलकर बना होगा भाई? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं नहीं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, उल्टा नहीं हो जाएगा यहाँ पे, वीक बेस है ना भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल लो, NH4OH एक वीक बेस है, सॉल्ट ले लिया NH4Cl। ऐसे ही NH4OH मेरा एक बेस है, सॉल्ट ले लिया मैंने NH42SO4 सल्फेट का। ऐसे ही पिरिडिनियम का भी ले लेते हैं, ये क्या है? वीक बेस होता है ये, ठीक है, इसका सॉल्ट ले लिया Cl, किससे मिलकर बना होगा? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस। क्लियर हुई बात? यस मैम। यस मैम। हाँ, पता चल गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्शन ऑफ बफर, समझाओ भाई एक्शन ऑफ
बफर, एक्शन ऑफ बफर बताओ कि भाई क्या होता है अगर मेरे पास क्या है सॉल्यूशन में कि कैसे एक्शन ऑफ बफर मींस क्या कि सॉल्यूशन का जो पीएच है वो कैसे चेंज नहीं हो रहा, ये समझाओ बताओ। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि बफर सॉल्यूशन वो होता है जिसका पीएच चेंज नहीं होता ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव आयन। ये एक वीक एसिड था, मैंने इसको डिसोशिएट हुआ H प्लस और Cn नेगेटिव मुझे मिला। इसके बाद मैंने एक सॉल्ट लिया इसका NaCN, और NaCN कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट है? NaCN एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर मैंने ये 0.1 मोलर लिया यहाँ तो ये 0.1 मोलर प्रोड्यूस होगा, ये 0.1 मोलर प्रोड्यूस होगा। बोलो भाई NaCN एक कैसा सॉल्ट है निधि, रोहित? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर एक भी बेस और एसिड दोनों में से एक भी चीज सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो Na प्लस पूरा का पूरा दे देगा, 0.1 मोल पूरे के पूरे दे देगा, साइनाइड आयन भी पूरे के पूरे दे देगा। यस यस मैम। अगर मेरे पास ये पूरे आ गए तो भाई Cn नेगेटिव आयन ऊपर ऑलरेडी कम निकल रहा था, ऊपर से मेरे सॉल्यूशन के अंदर Cn नेगेटिव NaCN से भी आ गया, तो ये ऊपर वाली को सप्रेस करेगा नहीं करेगा, इसे सप्रेस करेगा, इस रिएक्शन को बैकवर्ड भेज देगा, यानी कि आगे और नहीं होने देगा। यस मैम। सप्रेस वर्ड बफर सॉल्यूशन के अंदर जरूर लगा देना, सप्रेस करते हैं कॉमन आयन। कॉमन आयन जो होगा वो रिएक्शन को क्या करेगा, जो आयन कॉमन होगा वो क्या करेगा, सप्रेस, दबाएगा, मतलब होने नहीं देगा आगे। और क्लियर है बात? यस मैम। अगर ये इसे सप्रेस कर रहा है बच्चे, Cn नेगेटिव आयन ये है ऑलरेडी, अब मैं इस सॉल्यूशन के अंदर ये बफर मेरा बन चुका था, एक पीएच जो था वो मेंटेन हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें और H प्लस आयन डालूंगी, H, अब बताना एक्शन ऑफ बफर कैसे का मतलब ये पीएच चेंज क्यों नहीं होता। मैंने H प्लस डाला, इसमें थोड़ा सा अमाउंट H प्लस का डाला, तो Cn नेगेटिव आयन तो मेरे सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, ये H प्लस उस Cn नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा और HCN फॉर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि Cn आयन। ऐसे ही अगर मैं सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन डालूंगी तो OH नेगेटिव आयन इस H प्लस आयन से रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव आयन मैंने ऐड किया, वो क्या करेगा, इस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और H2O बना देगा। प्रोडक्ट से अगर H प्लस कम हो जाएगा तो HCN और रिलीज कर देगा। दी क्लियर प्रिंसिपल? अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्टेंट क्या फॉरवर्ड भागेगी और फिर से H प्लस आयन सॉल्यूशन में दे देगी। क्लियर है ये बात? OH नेगेटिव में डालूंगी वो इस H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और H2 बना देगा, तो सॉल्यूशन में तो भाई OH नेगेटिव आयन से पीएच इंक्रीज ही नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा पीएच इसमें? क्योंकि H प्लस के साथ रिएक्ट करा और H2O फॉर्म हो गया और HCN ने फटाफट से फिर से और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दिया। एक्शन ऑफ बफर समझ में आ गया एसिड का। सेम ऐसे ही बेस का भी होगा, NH4OH अगर मेरे पास बेस है, ये वीक बेस है, ऑलरेडी कम OH नेगेटिव दे रहा था, साथ में मैंने उसके साथ एक सॉल्ट डाल दिया जो कि कंप्लीटली क्या दे रहा था, क्लोराइड आयन और NH4+ दे रहा था। NH4+ दोनों में कॉमन हो गया, ये क्या करेगा, इस वाली रिएक्शन को सप्रेस करेगा। NH4+ इज कॉमन आयन। अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, पूछ देते हैं, दो सॉल्ट ये दे दिए और पूछेगा इनमें कॉमन आयन कौन सा है, किसकी वजह से रिएक्शन सप्रेस हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि NH4+ की वजह से क्या हो रही है, सप्रेस हो रही है। अगर NH4+ की वजह से रिएक्शन सप्रेस हो रही है तो अगर और मैं रिएक्शन में क्या डालूंगी, H+ आयन अगर ऐड करूंगी तो वो इस OH नेगेटिव के साथ क्या करेंगे, H2O बना लेंगे, H2O बन जाएगा और फिर दोबारा NH4 रिएक्शन आगे भागेगी। ली शटले प्रिंसिपल, प्रोडक्ट कम हो गया, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी और फिर से OH नेगेटिव आयन जितने थे उतने ही हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसमें OH नेगेटिव आयन ऐड कर दूंगी सॉल्यूशन में तो वो NH4+ तो भाई एक्स्ट्रा घूम रहे हैं, NH4OH बन जाएगा और फिर से pH चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, अब एक बात मुझे बताओ थोड़ी सी, चलो चलो छोड़ो रहने दो, क्वेश्चन आएगा पीछे तब देखेंगे। अब निकालना है मुझे पीएच, मुझे क्या निकालना है बच्चे, पीएच सॉल्यूशन का। Cn नेगेटिव है और एक और रिएक्शन मेरी चल रही है साथ में एक सॉल्ट की भी, NaCN मिल रहा है मुझे, Na+ और Cn नेगेटिव। मुझे पीएच निकालना है, मैं ये वाली रिएक्शन के लिए Ka की वैल्यू लिखूंगी, क्या आएगी, H+, Cn नेगेटिव, ध्यान से देखना HCN,
मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, H प्लस को अकेला छोड़ दूं, KaHCN अपॉन में Cn नेगेटिव। बोलो भाई, क्लियर है? HCN अगर इसको नए पेज में बता देती हूँ, फिर से आएंगे इस पेज पे। HCN बच्चों अगर मेरा कुछ अमाउंट है, C है, और इनिशियली ये 0 है, ये 0 है, जब यूज हुआ ये X अमाउंट यूज हुआ, यहाँ X प्रोड्यूस होगा, यहाँ X प्रोड्यूस होगा। ऐसे Yes, ma'am. ही ऐसे ही NaCN के साथ दिखा, NaCl तो भाई कंप्लीट डिसोशिएट हो गया। ये C अमाउंट था, इनिशियली 0 था, ये 0 था, ये C में से C ही निकल गया और यहाँ C प्रोड्यूस हुआ, यहाँ C प्रोड्यूस हुआ, यहाँ तो अब 0 ही बचा। Yes, ma'am. जो Cn नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो कितनी है? Cn नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन के अंदर? C ये और ये वाला X, यही है। Yes, ma'am. इस C की जगह क्या मैं ये लिख सकती हूँ, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वही है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वही है ना, ये C जो इनिशियली मैंने सॉल्ट लिया था वही कंसंट्रेशन है। तो क्या Cn नेगेटिव की कंसंट्रेशन को मैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन कह सकती हूँ? Yes, ma'am. सॉल्ट की और प्लस X जो यहां से निकला HCN से, ठीक है। ऐसे ही जो H प्लस HCN है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C माइनस एक्स। C माइनस एक्स है, तो यानी कि मैं HCN को ये कह सकती हूँ कि एसिड की कंसंट्रेशन और माइनस X, और इसमें कह देती हूँ मैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन और प्लस X। बोलो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन प्लस X और HCN की कंसंट्रेशन मतलब एसिड की कंसंट्रेशन और माइनस X। बच्चे ये वीक एसिड था, कम डिसोशिएट हुआ, X को कर देंगे नेग्लेक्ट, ये वाली टर्म हो जाएगी नेग्लेक्ट। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? Ka एसिड अपॉन में सॉल्ट। बोलो भाई, कोई है किसी को डाउट? यहां तक पूछ लो, किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो भाई पूछ सकता है। कृतिका, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या समराइजेस? H प्लस क्या रिपीट करूं? देखो Ka की वैल्यू लिखिए पहले, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का, ठीक है। उसके बाद मुझे H प्लस चाहिए अकेला, तो मैंने उसको अकेला रखा, HCN ऊपर लेगी, Cn नेगेटिव। HCN की कंसंट्रेशन मींस क्या? जो एसिड की कंसंट्रेशन है वही, एक्चुअल में एसिड कुछ हट गया है वहां से, लेकिन मैं लूं एसिड जो है माइनस हुआ है कुछ यहाँ से X अमाउंट, लेकिन मैं इस X को नेग्लेक्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत कम डिसोशिएट हुआ होगा तो एसिड की कंसंट्रेशन, इसलिए ऊपर मैंने एसिड लिख दिया। Cn नेगेटिव की जगह मैं सॉल्ट क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि Cn नेगेटिव देखो यहाँ से तो आ ही रहा है, साथ में सॉल्ट से भी मिल रहा है, और जो सॉल्ट से ये Cn नेगेटिव सॉल्ट से मिल रहा है ना मुझे, Yes, ma'am. जो सॉल्ट से मिल रहा है, Yes, तो ma'am. सॉल्ट की कंसंट्रेशन थी वो, और प्लस X जो ये वाला मिला, लेकिन इस प्लस X को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, नेग्लेक्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये कम डिसोशिएट हुआ है, तो X और दोनों ऊपर से X नेग्लेक्ट हो गए। अब समझ में आ गया? H प्लस Ka Yes, ma'am. एसिड अपॉन में सॉल्ट। क्लियर हुआ भाई? मेरे पास H प्लस की वैल्यू आ गई, Ka एसिड अपॉन में सॉल्ट, मुझे pH निकालना है, दोनों साइड ले लूंगी लॉग, ठीक है, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग एसिड अपॉन में सॉल्ट, ठीक है। माइनस लॉग H प्लस मीन्स क्या? pH माइनस लॉग Ka की जगह में क्या लिख दूं? pKa Yes, ma'am. माइनस लॉग एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन, ये pH आ गया। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, रिवर्स करके माइनस की जगह प्लस लगा दिया, लॉग सॉल्ट, जब रिवर्स करते हैं तो लॉग की पीछे वाला क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं, ठीक है भाई। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन आ गया जिसमें log 1/2 लिखा रहेगा, log 1/2 की वैल्यू क्या इससे निकाल सकते हो क्या तुम? 2 की वैल्यू तुम्हें पता है 0.3 होती है, log 2 की, log 1/2 की वैल्यू निकाल सकते हो? Yes, ma'am. भाई इसने तो यस बोल दिया, बाकी बच्चे भी निकाल सकते हैं। log 2 की पावर -1, ये 1/2 मीन्स क्या भाई? 2 की पावर -1, पता है ये बात?
जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर्स जो होती हैं उसको वो अगर अभी 2 की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी पावर को क्या कर दूंगी, साइन चेंज कर दूंगी, 2 की पावर -1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -1 log 2 -1 यस मैम, क्योंकि ए बी -1 और log 2 की वैल्यू मुझे पता है 0.30 होती है। बोलो भाई, निकल जाएगी -0.3। यस यस मैम। चलो, तो ऐसे ही मैंने इधर किया, ये लॉग जो था इसको माइनस ये चेंज किया, यहाँ से प्लस करा तो इसको इन्वर्स कर दिया। क्लियर है? पीएच वैल्यू निकल कर आ जाएगी अगर आपके पास सॉल्ट मिला हुआ है आपको। क्या मैंने ये बता दिया था ना? नहीं बताया अभी। CH3COH बता दी, बात हो गई ना? प्लस NaOH क्या ये बफर बनाएगा? नहीं कर पाया, जवाब नहीं आया। ये क्या बफर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा? पलक, रिद्धि, लैबा? यस मैम। पलक को तो पता है भाई, ये बफर फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये 0.1 इससे रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, CH3COH NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और एक सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, सॉल्ट बन गया तो बच्चे Na, अगर मेरे पास सॉल्ट आ गया है, CH3CON एक सॉल्ट आ गया, ये अब मेरे सॉल्यूशन में कितना रिएक्ट हुआ है, 0.05 ये रिएक्ट हो गया, 0.05 ये था, इसके साथ हो गया, बचा कितना CH3COH सॉल्यूशन के अंदर। अब 0.1 में से माइनस कर दो 0.05, क्योंकि 0.05 NaOH के साथ रिएक्ट हो चुका है। तो सॉल्यूशन में क्या क्या बच गया, एक तो बच गया CH3COH बच गया कितना 0.05, और CH3CONA बन चुका है कितना 0.05। तो मेरे सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, तो ये बफर बनाएगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे में बफर का बनना। तो देख लेना, इनडायरेक्ट वे में भी बफर बन रहा सकता है। अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में होते तो नहीं बनता, पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाता, वीक एसिड बचता ही नहीं सॉल्यूशन में, तो बफर नहीं बनता। क्योंकि इससे रिएक्ट करने के बाद थोड़ा सा एसिड बच गया है, तो यानी कि क्या फॉर्म कर देगा ये, बफर। क्लियर है ये बात सबको? जहां पे भी ये दो बंदे मैम, लिखे, बफर बता दीजिए। क्या बता दूं शॉर्टकट? बफर। बफर बता दूं? क्या बफर क्या होता है? यस मैम। क्लास के बाद में रुक जाना। बफर सॉल्यूशन मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना होता हो। बफर सॉल्यूशन उससे मिलकर बनता है जब मेरे पास एक हो वीक एसिड या फिर वीक बेस, और वो साथ में सॉल्ट होना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। और वीक बेस अगर मेरे पास है तो सॉल्ट होना चाहिए किसका, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। इन दो चीजों से मिलकर बफर बनता है। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके इसमें H+ डालूं, OH नेगेटिव डालूं तो उसका pH चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था बच्चे वीक एसिड और उसका, अब मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रही हूँ वीक बेस के लिए। सेम वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था, NH4+ निकलेगा, OH नेगेटिव डिसोशिएट होगा। एक सॉल्ट ले लिया मैंने किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और इसका, जब ये डिसोशिएट होगा NH4+ क्लोराइड आयन निकलेंगे। NH4+ आयन दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको सप्रेस करेगा, ये इसको और डिसोशिएट होने नहीं देगा। अब मैं इसका क्या निकालने वाली थी, Ka निकालूंगी मैं इस वाली रिएक्शन के लिए, ठीक है। Kb निकलेगा, क्या निकलेगा इसके लिए, ये Kb पता है ना, बेस है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है b लिख लेते हैं, NH4+ OH नेगेटिव और क्या है NH4OH। बच्चे मुझे pH निकालना है तो मुझे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे अकेला छोड़ना पड़ेगा, Kb NH4OH और NH4+, ठीक है। NH4OH की जगह मैं बेस लिख सकती हूँ, बेस की कंसंट्रेशन, जो बेस की कंसंट्रेशन थी वही इस OH NH4OH की कंसंट्रेशन वही है। यस मैम। इक्विलिब्रियम में, क्योंकि देखो होनी तो चाहिए थी C-X, लेकिन मैं X को नेग्लेक्ट कर दूंगी और वही कंसंट्रेशन होगी जो पहले थी। बोलो। यस मैम। और NH4+ की जगह मैं सॉल्ट लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट से मिलकर आएगा और यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ वाले को नेग्लेक्ट कर दिया, बचा क्या, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वही होगी NH4+ की कंसंट्रेशन, है ना भाई। यस मैम। जो कंसंट्रेशन सॉल्ट की होगी वही होगी NH4+ की कंसंट्रेशन। अब इसके दोनों तरफ लॉग लोगे, POH निकालोगे, क्या आएगा, PKB
माइनस लॉग बेस अपॉन में सॉल्ट। ठीक है, पिछली बार वाले में क्या आया था, एसिड अपॉन में सॉल्ट आया था, यहाँ पे Ka आ गया था और पीएच आया था, पर यहाँ पीओएच निकला है, पीकेबी माइनस, मुझे पीएच निकालना है, पीएच प्लस, या तो एग्जाम में कर सकते हो डायरेक्ट पीओएच निकालो और उसके बाद 14 से माइनस कर दो। ठीक है, पीएच निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 14 माइनस पीओएच लिखूंगी। 14 माइनस पीओएच मीन्स क्या, पी के बी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, लॉग बेस अपॉन में सॉल्ट। मैम ने क्या किया है, बस OH की वैल्यू को यहाँ 14 के बाद ले आई हूँ। क्लियर है बात? 14 माइनस पी के बी क्यों किया है, 14 माइनस ये वाली वैल्यू पूरी। ठीक है, हाँ बोल यस दो। मैम। अब पी के ए प्लस पी के बी भी 14 होता है, क्योंकि के ए मल्टीप्लाई के बी हमारा क्या होता था, के डब्ल्यू। यस मैम। तो ऐसे ही पी के ए जो होता है वो क्या होता है, पी के बी 14 होता है, तो 14 माइनस पी के बी की जगह मैं पी के ए लिख सकती हूँ, यस मैम। प्लस लॉग बेस अपॉन में सॉल्ट। ये आ गया आपका पीएच का फॉर्मूला। किसके लिए, अगर वीक बेस है तो, या तो याद रख लो ये वाला या याद रख लो ये वाला। ठीक है, बाय चांस उसने के बी दिया हो तो तुम ये वाला लगाना और बेस पीओएच निकाल देना और उसके बाद फिर 14 से माइनस कर देना। अगर उसने के ए दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, नहीं तो के ए गिवन होगा तो के बी आप निकाल लोगे। बोलो भाई, पीके गिवन है तो पीके भी निकल जाएगा, 14 माइनस ma'am. यहीं पे करके Yes, लिख लेना, ma'am. यहीं पे कर लेना। तो कोई भी फॉर्मूला याद रख लो, दोनों में से कोई भी एक। क्लियर है? यस मैम। अपने आप करके देखना, फॉर्मूलों को लिखना, तभी याद होगा। वीक एसिड वाला, एसिडिक बफर, सॉरी वीक एसिड, एसिडिक बफर और बेसिक बफर के लिए पीएच इज इक्वल टू में क्या था, पी के ए माइनस लॉग एसिड अपॉन में सॉल्ट। बस ये याद रख लो, बाकी करते रहना। वहां पे पीएच इज इक्वल टू में क्या, पी के बी माइनस पीओएच, सॉरी पीएच पीओएच कितना था, पी के बी माइनस लॉग बेस अपॉन में सॉल्ट। बस। इन दो को याद रखना आसान भी है, एक ही चीज याद रखो, बस यहाँ से यहाँ गए, बेस लगा देना है, के बी लगा देना है, बाकी वहां रिवर्स इनवर्स करते रहना। पी के बी दिया है तो 14 से माइनस करके एस को निकालना। सॉल्ट अपन एसिड भी तो हो सकता है ना? हाँ, सॉल्ट अपॉन में एसिड करूंगी तो यहाँ मैं प्लस का लगा दूंगी, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी मींस क्या, अच्छा एक काम करती हूँ मैं, एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ अगर मिल जाएंगे। अच्छा, बेसिक बफर का यूज, अच्छा ये जो टाइट्रेशन वाला पार्ट है ना, इसके क्वेश्चन आपने करा होगा अपने उसमें, ये बात पता है ना, बेस ऐड करते हैं तो फिनोक्सिलीन हम यूज करते हैं इंडिकेटर की तरह। ये करा है, ये लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं? Yes, ma'am. Yes, टाइट्रेशन की है ना, टाइट्रेशन में क्या, एक एसिड लेते हैं नीचे, ऊपर से हम बेस डालते रहते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये सॉल्यूशन भी क्या हो जाता है, लाइट। Later. हाँ, जैसे ही मैंने इसमें इंडिकेटर डाला है तो सॉल्यूशन जैसे ही बेसिक होना स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर शो कर देगा। पिंक तो कलर हमें पता चल जाएगा कि अब ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है, न्यूट्रलाइजेशन इसमें हो चुका है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ करते थे, ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं ऐसे। ये सॉल्युबिलिटी करते हैं, क्वेश्चन नहीं दिए। इनमें से बताना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल शो कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें से कौन सा कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा। आदित्य राज कहाँ थे भैया अभी तक? मैम वो ट्यूशन से आते हुए लेट हो गया मैम, सॉरी। इसमें से Ma'am, B, C. कौन सा, Ma'am, multiple हो सकते हैं? नहीं मल्टीपल नहीं है, एक ही है। एक ही? अच्छा एक और बात याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग वो नहीं करते कॉमन आयन इफेक्ट शो। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो कॉमन आयन इफेक्ट शो नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा भाई, अब बताते हैं। जैसे HCl है और NaCl अगर है मेरे पास, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी पूरा का पूरा ही हो गया।
तो भाई जब ये पूरा हो गया, ये वापस से क्लोराइड अगर मैं इसको दे भी दूंगी, ये H+ के साथ रिएक्ट करके ये HCl नहीं बनाना पसंद करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मींस क्या, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, जो कंप्लीट डिसोशिएट हो गया, वो वापस इस यहाँ आना पसंद नहीं करता। फोटो अब भी नहीं पता चला। बेरियम क्लोराइड कैसा है? बेरियम क्लोराइड और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और वैसे भी दोनों सॉल्ट है, ठीक है। हाँ सॉल्ट भी है तो, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। NaCl और HCl में क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है। NH4OH वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। NH4OH कैसा बेस है भाई? बोलो भाई, NH4OH जो है वो कैसा बेस है भाई? वीक बेस है। जब वीक बेस होगा तो उसको कॉमन आयन जो भी आएगा, NaOH आएगा कॉमन आयन, तो वो इसको सप्रेस करेगा, ठीक है। कॉमन आयन का फैक्ट शो होगा। कॉमन आयन मींस क्या? सप्रेस करना एक दूसरे वाले को। NaOH तो कंप्लीट हो जाएगा डिसोशिएट। अच्छा ये वाला एग्जांपल देखो, NaCN और KCN दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने बताया था ना, अगर दोनों में से एक भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है तो वो कैसा सॉल्ट होगा? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ये बताओ, what is the pH of this aqueous NaCN solution? pKb is this. log 2 की वैल्यू गिवन है, बट NaCN सॉल्यूशन, NaCN का सॉल्यूशन है। NaCN किसका? NaCN का अगर सॉल्यूशन है तो NaCN क्या है? एक एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है ये? NaCN क्या है भाई? एक बेस है, एसिड है, सॉल्ट है, क्या है ये? नहीं पता? निधि, प्राची, एसिड। H+ दिख रहा है यहाँ कहीं? मतलब, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये एक एसिड से मिलकर बनाया और बेस से मिलकर बनाया, तो ये एक सॉल्ट नहीं दिख रहा क्या? यस मैम। अभी इतना एग्जांपल भी किया था, NaOH से मिलकर बनेगा NaCN, जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किया था, याद है? NaCN फॉर्म होगा। बोलो भाई, ये एक सॉल्ट है, और सॉल्ट किससे मिलकर बना हुआ है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला याद है क्या था? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला क्या था? pKa 7 + 1/2 pK - pKb। हाँ भाई हाँ, pKa प्लस log C, प्लस माइनस कहीं नहीं था, यही बोला, यही था फॉर्मूला। यस मैम। 7 Yes, + 1/2 सबकी वैल्यू गिवन है। pKb गिवन है, pKa निकाल लोगे 9.3 आ जाएगा। यस मैम। 14 में से माइनस कर दो, 9.3 आ जाएगा। 9.3 और log C की वैल्यू देखो, log C हमें दिया है, C कितना है? 0.5। C कितना है भाई? चलो थोड़ा सा ये निकालना सिखा देती हूँ सॉलिबिलिटी करवाने से पहले। log C की वैल्यू कितनी दी है? log 0.5। मेरे पास, अब मुझे तो नहीं पता होती भाई 5, मुझे तो सिर्फ 2 की वैल्यू याद है, हालांकि वैसे तुम 5 की वैल्यू भी याद कर लेना, 0.6 होती है शायद। log, अगर ये log 0.5 दिया है तो मैं इसे 1/2 लिख सकती हूँ। यस मैम। log 0.5 को लिख सकती हूँ। यस मैम। वैल्यूज पुट कर देना, log 2 - 1 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3 माइनस का log 2 की, ये log C की वैल्यू क्या होगी? -0.3। यस मैम। माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 7 + 4.5 = 11.5 आंसर। क्लियर है? Anyone have a doubt? इसमें जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है ना, ये इन्होंने इस वाले मेथड से किया, हालांकि तुम कर सकते हो, इससे भी आंसर आ रहा है। डायरेक्ट OH नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाया √Kb/C, पर मैंने जो आपको बताया आप उससे करोगे तो हर जगह ठीक होगा। क्या? सॉल्ट देख के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो क्या Kb गिवन, हाँ बोलो बोलो, हो गया?
ये बताओ, अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट की अगर रिएक्शन हो रही है NaCO3, द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन, किस किस के बीच में रिएक्शन होगी हाइड्रोलिसिस के टाइम पे? Na प्लस और कार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट जो है भाई किससे आता है, अभी बताया था मैंने, ये एक सॉल्ट है, ये किससे मिलकर बना होगा सॉल्ट? NaOH और कार्बोनिक एसिड से, यस मैम। कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना है। बताओ भाई, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब ये सॉल्ट रिएक्ट करेगा तो वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, Na प्लस या कार्बोनेट आयन? कौन रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो कौन रिएक्ट करेगा? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। हाँ, Na प्लस नहीं करेगा, क्यों बताया था ना, क्योंकि वो किससे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से। किससे आ रहा है वो? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस स्ट्रॉन्ग बेस से। एक मिनट। मेरी आवाज, हेलो हेलो हेलो, यस मैम आ रही है। किससे आया ये? ये कार्बोनेट आयन रिएक्ट करेगा, Na प्लस नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, पहले ही बताया था एक बार, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। यस NH4 plus is a dash in nature due to behavior of dash ion in solution. NH4 plus कैसा होगा, कैसा होगा? एल्कलाइन होगा या फिर एसिडिक होगा? अल्कलाइन। अल्कलाइन। मैम अल्कलाइन। अरे NH4Cl मेरे पास अगर सॉल्यूशन है, ये किससे मिलकर बना होगा सॉल्ट? ये सॉल्ट किससे मिलकर बना होगा? वीक बेस से और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से। तो कैसा सॉल्यूशन कैसा हो रहा होगा ये सॉल्यूशन में? एसिडिक। और एसिडिक किसकी वजह से होगा? ये क्लोराइड की वजह से या फिर NH4 प्लस की वजह से? मैम क्लोराइड की वजह से। क्लोराइड। अरे NH4 प्लस, देखा कितने घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं। हमने क्वेश्चन किया था ना, NH4OH बना रहा था और सॉल्यूशन में क्या दे दे रहा था, H प्लस आयन। यस मैम। किया था ना, यही एग्जांपल लिया भी था कि वो H प्लस आयन रिलीज कर रहा था। क्यों रिलीज हो रहे थे H प्लस आयन? क्योंकि NH4 रिएक्ट कर रहा था किससे? वाटर से। Cl तो नहीं कर सकता, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस याद है, क्लोराइड आयन रिएक्ट नहीं कर सकता था, NH4 प्लस रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ और NH4OH बना दे रहा था। और क्या बना रहा था? H प्लस आयन, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा आ रहा था? एसिडिक। और ये भी बोला था कि देखने से ही पता चल रहा है कि ये एसिडिक होगा क्योंकि वीक बेस से आया और स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। और फिर हमने रिएक्शन करके भी देखा था तो सॉल्यूशन में वो H प्लस आयन दे रहा था। बोलो भाई, याद आया कुछ? यस मैम। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सारे दिमाग और चारों खाने एकदम खुले रखने हैं, ठीक है भाई? यस मैम। कैलकुलेट दी pH ऑफ दिस, ये कैसा सॉल्ट बना रहा है? वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। वीक एसिड और वीक बेस से फॉर्मूला याद है, 7 + 1/2 pKa - pKb। यस मैम। Ka गिवन है, pKb निकालना है, Kb गिवन है, ठीक है? और एक और चलो थोड़ा सा एक फटाफट से ये भी देख लो, अगर आपके पास log 1.6 10⁻⁻5 है, pKb ऐसे निकलेगा ना भाई, pK निकालना है अगर तुम्हें तो log Ka करना पड़ेगा -log K। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, log बता रही हूँ कैसे सॉल्व होगा। सिर्फ तुम्हें एक वैल्यू याद है log 2 की, और देखो वो एग्जाम में क्वेश्चन इसी के आसपास देगा जिसमें 2 का हो रहा होगा काम। इसको बना दो 16, 1.6 को क्या बना लोगे तुम? 16। अगर मैं इसको बनाऊंगी तो यहाँ मैं 16 × 10⁻⁻6 लिख दूं? यस मैम। 10⁻⁻6, 6 को आगे ले, इसको सॉल्व करूंगी -log 16 और -log 10⁻⁻6 ऐसे लिखूंगी। -log 16 को मैं 2 की इसमें चेंज कर लेती हूँ पावर में, 2 की पावर क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 4 आ गया। -log 10⁻⁻6 को आगे ले जाऊंगी प्लस का 6, इसकी वैल्यू तो 6 आएगी ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हो जाएगा सॉल्व, इसमें क्या होएगा? -4 log 2 + 6 -4 4 और log 2 कितना है? 0.3 + 6, वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे फिर सॉल्व कर लोगे, आंसर कितना आया? 1.2 + 6 4.8। बोलो भाई,
4.8 वैल्यू आ गई log C की, मतलब ओ सॉरी log KA की, Yes, ma'am. Yes, यानी ma'am. कि PKA की। इस तरीके से log को सॉल्व करना होगा, 2-3 वैल्यू याद रख लो, उसी के अराउंड क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी मींस क्या होता है बच्चे? सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन में मतलब 3 तरीके के कंपाउंड होते हैं, जो पूरे सॉल्युबल होंगे, जो स्लाइटली सॉल्युबल होंगे, या फिर जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। पहला NaCl जो कंप्लीट हो गया, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि ये पूरा ही सॉल्व जितना था इतना ही क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर मैंने लिया सॉल्यूशन में, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है, क्यों? ये सारा का सारा नहीं देगा। बेरियम 2 प्लस OH 2OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट नहीं आएंगे, पूरे के पूरे नहीं आ रहे होंगे, सारा सॉल्युबल नहीं हो रहा। मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब कितना सॉल्युबल हो रहा है? इस रेंज में 0.01 से 0.1 मोलर की रेंज में जो सॉल्युबल होगा दैट इज स्लाइटली सॉल्युबल, और जो होगा पूरा 0.01 से भी कम सॉल्युबल हो रहा होगा। मतलब AgCl का एग्जांपल लेते हैं। AgCl जो है वो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, 0.01, अगर मैं ये 0.01 से भी कम सॉल्युबल होगा। Ag प्लस पूरा नहीं आया सॉल्यूशन में, क्लोराइड आयन पूरा नहीं आया जितना मैंने लिया था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, और हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो जहां जहां इक्विलिब्रियम आएगा हम वही उसी के लिए हम K की वैल्यू लिख डालेंगे। Ag प्लस और क्लोराइड आयन, ये क्या है? इसके कंसंट्रेशन, Ag प्लस की कंसंट्रेशन और क्लोराइड की कंसंट्रेशन कब? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। जब मेरा सॉल्यूशन कैसा था? सैचुरेटेड था, तो Ag प्लस और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी? उन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकल कर आ गया? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, या फिर सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। बोलो, बात समझ में आई नितिका? सॉल्युबिलिटी मींस क्या? जब सब कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने लिया, ऐसा लेना है जो पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, सॉल्ट लिया कोई भी मैंने, उसको मैंने जब वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसमें से कुछ आयन जो है वो डिसॉल्व हो गए। जब मैंने करा डिसॉल्व किया, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो K की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। Yes, ma'am. हाँ, तो एक गिवन टेम्परेचर पे, सपोज रूम टेम्परेचर पे मैंने 298 केल्विन पे जब मैंने सॉल्ट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, उस वक्त इन Ag प्लस और क्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन थी, उन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या निकल कर आ जाएगा? KSP। AgCl तो नहीं लिखूंगी ना अपॉन में, क्योंकि AgCl क्या है? एक सॉलिड है, और सॉलिड को यूनिट मानते हैं, नहीं लिखते। यस, Yes, ma'am. Yes, तो इसकी KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ag प्लस और क्लोराइड आयन। अगर मेरे Ag प्लस की कंसंट्रेशन S है, तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? S। अगर Ag प्लस की कंसंट्रेशन S है, क्लोराइड की भी S होगी कंसंट्रेशन, S मल्टीप्लाई S KSP। और जो ये S है ना बच्चे, S इसको ही बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, कि कोई कितना सॉल्युबल हुआ, कोई सॉल्ट कितना सॉल्युबल हुआ। सॉल्युबिलिटी से पता लगाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में था एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर मुझे उसने बोला कि एक सॉल्ट है AgCl, और इसकी जो KSP की वैल्यू है वो है 1 × 10⁻⁻⁴, इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया और बोला इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ, या फिर बोल दिया क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बताओ जब वो सॉल्युबल हो गया, मतलब जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बताओ। तो यानी कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है? S। KSP इज इक्वल टू में क्या? S²। यस, Yes, ma'am. KSP का अंडर रूट कर दूंगी, 1 × 10⁻⁻⁻ का अंडर रूट करूंगी, वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी ये है। ये तो है जब मेरे सॉल्ट में दोनों इक्वल रेशियो में मिल रहे हैं। अगर मेरा सॉल्ट A to B टाइप का, एग्जांपल बेरियम क्लोराइड, या फिर AB2 टाइप का, एग्जांपल Ag क्रोमियम O4, अगर इस टाइप का सॉल्ट है, मतलब जिसमें 2 रिलीज होंगे, एग्जांपल देखो AB2 अगर मैं इसको ले लूं, तो A प्लस तो इतना ही रिलीज होगा, लेकिन क्लोराइड B नेगेटिव कितने होंगे? 2 निकलेंगे। B नेगेटिव कितने निकलेंगे? 2। अगर A2 प्लस की कंसंट्रेशन बच्चे S होगी, तो B नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी?
अगर ये S निकलेगा तो ये B नेगेटिव कितने निकलेंगे? 2S। 2S निकलेंगे ना? बोलो भाई, बहुत बार करवा चुके हैं बात। KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? B नेगेटिव का स्क्वायर A2 प्लस का स्क्वायर। B नेगेटिव की कंसेंट्रेशन कितनी? 2S, तो इसका स्क्वायर, और A2 प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी? S। सॉल्व करूंगी 4S क्यूब। तो अगर मेरा सॉल्ट इस तरीके का है या इस तरीके का है तो उसके KSP की वैल्यू क्या होगी? 4S क्यूब। क्लियर है बच्चे? अगर क्वेश्चन में अगर इस तरीके का सॉल्ट ले लो, एग्जांपल Ag क्रोमियम O4 अगर उसने मुझे दिया और उसने मुझे ऑलरेडी कंसंट्रेशन दे दी कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻1 और क्रोमियम O4 की कंसंट्रेशन है आपकी 1 × 10⁻⁻2। अब बताओ मेरी इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? बताओ। तो आप क्या करोगे? KSP Ag, आया नाम बोल दो भाई। Ag 2 निकलेगा, क्रोमियम O4 निकलेगा, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन रखोगे और इसकी कंसंट्रेशन रखोगे, है ना? Yes, ma'am. तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन उसने हमें दे रखी है ऑलरेडी -1, और क्रोमियम O4 की भी दी है 1 × 10⁻⁻2, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, इसका Ag का, है ना? ऐसे निकालूंगी Yes, KSP। ma'am. Yes, ma'am. लेकिन Yes, अगर ma'am. वो मुझे क्वेश्चन में ये इसकी ना दे और सिर्फ बोले कि क्रोमियम O4 की कंसंट्रेशन इतनी है, क्या बोले मुझे वो? क्रोमियम O4 की कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻2 है, तो Ag प्लस की KSP निकालो। तो भाई अगर क्रोमियम इसकी दे रही आपको उसने कंसंट्रेशन, तो Ag की कितनी होगी? Ag इसका दुगना निकल रहा है ना? हेलो, Ag Yes, Ag ma'am. 1, अगर ये 10⁻⁻2 है तो Ag कितना होगा? 2 × 10⁻⁻2 होगा ना? Yes, ma'am. अब वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है? अब वैल्यूज पुट कर लोगे, KSP की वैल्यू कितनी रखोगे? 1 × अगर उसने कंसंट्रेशन गिवन है तो आप इसको पहले कंसंट्रेशन निकाल लोगे और फिर सॉल्व कर लोगे, ठीक है? लेकिन अगर सिर्फ उसने S की वैल्यू दे दी, S, उसने बोला कि S सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ये है, तो याद क्या करोगे? समझ में आ गई बात जो मैं कहना चाह रही हूँ या नहीं आई? KSP की वैल्यू ये S है, ये S है। अगर ये 3 टाइप का सॉल्ट हो, आप 2 का तो बात हो गई थी, अब 3 वाला ले लेती हूँ। AB3 अगर कोई कंपाउंड है, जैसे AB3 है, तो जब मैं इसको डिसोशिएट करूंगी, इसको सॉल्युबल करूंगी, तो ये 3+ यहाँ निकलेगा और ये निकलेंगे 3B नेगेटिव। अगर ये S है तो ये 3S होगा। KSP की वैल्यू रहेगी S, 3S का क्यूब। कितना आंसर आएगा? 27S⁴। क्लियर है भाई? यस, Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, सॉल्युबिलिटी ma'am. निकालना आया, कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसमें एक बात रहेगी, आयनाइजेशन प्रोडक्ट। क्यू याद है? क्यू इक्विलिब्रियम करते थे तो क्यू वैल्यू होती थी, के होता था, एक क्यू होता था। Yes, क्यू ma'am. क्यू ऐसे ही ये KSP है बच्चे। ये तो है तब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेरा बन गया है, तब इन आयंस का। अगर इन आयन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है तो जब मैं वैल्यू निकाल रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी? इसको आयनाइजेशन प्रोडक्ट। क्या वैल्यू, क्या नाम दूंगी इसको? आयनाइजेशन Product. प्रोडक्ट। आयनाइजेशन प्रोडक्ट की वैल्यू, अगर आयनाइजेशन प्रोडक्ट की वैल्यू कम आई KSP से, KSP की वैल्यू भी गिवन है, A की भी गिवन है, B की भी गिवन है, फिर आप क्या निकालोगे? के आयनाइजेशन प्रोडक्ट निकालोगे। अगर वैल्यू KSP से कम आ रही है तो आप कहोगे सॉल्ट अभी और सॉल्युबल होगा, अभी और आगे जाएगा। KSP को अचीव करना है ना उसे, यानी कि सॉल्ट अभी और सॉल्युबल हो जाएगा। अगर के आयनाइजेशन प्रोडक्ट क्या है? बड़ा आ गया, तो मैं क्या कहूंगी कि अब सॉल्ट क्या होना शुरू हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन। अब जो सॉल्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद जब सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा तो नीचे बैठेगा ना, Yes, ma'am. उसको ही बोल दूंगी कि मैं क्या होगा? यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा। एक क्वेश्चन है भाई, गिव रीजन बेरियम सल्फेट, मेरी राइटिंग, why barium sulfate will
प्रेसिपिटेट, पीपीटी लिख रही हूं मैं इसकी जगह, प्रेसिपिटेट आउट व्हेन equal volume of, when equal volume of 2 into 10 की पावर -3 मोलर बेरियम क्लोराइड, और क्या मिलाया है इसने, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड 2 into 10 की पावर -4। भाई जितना अभी तक लिखा है समझ में आया या नहीं आया तो भाई अपने आप लिखते जाओ जो मैं बोल रही हूँ। तो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, क्लियर है। आर मिक्स, क्या क्या मिक्स किया है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में बहुत बड़ा झोल है, मतलब कि समझ नहीं आता और ये गलती तुम बार बार करोगे। गिव दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसने दिया है किसका, बेरियम सल्फेट का। अब तुम कहोगे क्वेश्चन, तुम देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन में तुम कहोगे भाई इसकी कंसेंट्रेशन भी दी है उसकी कंसेंट्रेशन भी दी है, और हमसे ये पूछना क्या चाह रहा है, 1 into 10 की पावर -10 और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी दे दिया 1 into 10। अब वो कह रहा है कि बताओ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट क्यों हो जाएगा। पहले तो मुझे इसके लिए के आयनाइजेशन, पहले तो मुझे निकालना होगा कि बेरियम सल्फेट की कंसेंट्रेशन कितनी है, क्योंकि कंसेंट्रेशन किसकी गिवन है, बेरियम क्लोराइड की। कंसेंट्रेशन किसकी गिवन है, बेरियम क्लोराइड की गिवन है। बेरियम क्लोराइड कितना निकला यहां से, 2 into 10 की पावर -3। अगर बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम कितने निकले, 2 into 10 की पावर -3। बेरियम 2 प्लस की कितने होंगे इसकी, क्या कितने मोल्स हैं, मतलब कंसेंट्रेशन कितनी है, 2 into 10 की पावर -3 ही है। Yes, ma'am. यस, 2 into 10 की पावर -3 ही है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड पूरा का पूरा ही अपने आयनाइज होगा, बेरियम जो है 2 into 10 की पावर -3 देगा। अगर वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ काम नहीं है इसका, अगर उसने मुझसे क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन पूछी होती तो तुम बता देते। बेरियम क्लोराइड की अगर 2 into 10, वैसे अभी कोई काम नहीं है पर एक बार को मुझे बता दो, अगर बेरियम क्लोराइड की 2 into 10 की पावर -3 है और क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन पूछेंगे तो इसका डबल हो जाएगी, होगी ना डबल। Yes. Yes, भाई ma'am. Yes, ma'am. अगर ये बेरियम क्लोराइड 2 into 10 की पावर -3 है, मुझे पता है कि जो निकलता है और जो प्रोड्यूस होता है उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही रहता है जो ऊपर वाला रहता है। Yes, तो ma'am. यानी कि क्लोराइड आयन इसका डबल होता है। अभी इसका कोई काम नहीं है, चलो छोड़ो फिर। अब आ जाओ, सोडियम सल्फेट कितना है मेरे पास सॉल्यूशन में, Na2SO4 कितने मिले, 2Na प्लस मिले हैं और SO4 नेगेटिव ये मिला है। कितना है ये, 2 into 10 की पावर -4 है। सोडियम प्लस कितने होंगे, 2 into 10 की पावर -4। सल्फेट कितने मिल रहे होंगे, 2 into 10 की पावर -4 ही। Yes, ma'am. तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन भी हो गई मेरी कितनी, 2 into 10 की पावर -4। बच्चे ये जो कंसंट्रेशन थी ये थी मोलर, ये क्या दिया m। जब मैंने दोनों, 1 लीटर ये रहा होगा 1 लीटर ये रहा होगा, यही मेन बात समझने वाली है बच्चे। जब आप इस मिक्स वाला क्वेश्चन करोगे, मिक्स करने वाला, तो याद रखना कि ये 1 लीटर था और ये भी 1 लीटर था। अब मेरे सॉल्यूशन कितने लीटर का हो गया है, 2 liter. 2 लीटर का। और मेरे सॉल्यूशन में पहले कितनी थे, कितने मोल, 2 into 10 की पावर -3 1 लीटर में था। तो अगर ये 2 लीटर हो गया तो अब मेरे इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, भी निकालना आता है ये M1 V1 M2 V2। M1 पहले कितना था, 2 into 10 की पावर -3 था, कितने लीटर में, 1 लीटर में। M2 पूछा है उसने मुझसे कितने में, 2 लीटर में, मतलब 2 लीटर में कितनी कंसंट्रेशन हो गई होगी इसकी। अब पहले तो ये 1 लीटर में इतने मोल्स था, 2 into 10 की पावर -3। अब 2 लीटर में कितने हो गए होंगे इसके, 2 into 10 की पावर -3 अपॉन में 2। Yes, ma'am. यानी कि 1 into 10 की पावर 10 -3। और ऐसे ही मेरी ये की बेरियम 2 प्लस की ऐसे ही सल्फेट की भी आ जाएगी 1 into 10 की पावर -4। क्यों, क्योंकि वो मुझसे किसमें पूछ रहा है, ये सल्फेट था कितने में, 1 लीटर में। अब यही इतने ही नंबर ऑफ मोल हैं सल्फेट के, लेकिन कितने में, 2 2 liter. लीटर में। तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, 1 into 10 की पावर -4 आ जाएगा। बोलो भाई, अब मेरे पास बेरियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन भी है 1 into 10 की पावर -3 और सल्फेट की कंसंट्रेशन भी है कितनी, 1 into 10 की पावर -4। और मैं क्या निकाल लूंगी इसका आयनाइजेशन प्रोडक्ट, 1 into 10 की पावर -3
और 1 इंटू 10 की पावर -4 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी 1 इंटू 10 की पावर -7 आ जाएगा आयनाइजेशन प्रोडक्ट का आंसर। उसने मुझसे पूछा कि ये प्रेसिपिटेट क्यों हो रहा है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन था 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -10। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बड़ा है या छोटा है, 1 इंटू 10 की पावर -10 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बड़ा है या छोटा है बताओ। मैम छोटा। छोटा है। यानी कि सॉल्यूशन में छोटा है, हाँ भाई छोटा है। KSP जो है वो छोटा है, कि आयनाइजेशन प्रोडक्ट बड़ा है, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगा ना। इतना तो सॉल्युबल हो चुका है, बाकी का बचा हुआ प्रेसिपिटेट होगा। तो बस यही आंसर है कि भाई हाँ ये ऐसे प्रेसिपिटेट होगा। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है भाई।